हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरजीत कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने पढ़ा था प्रतिशत में आय व बचत के प्रश्न तथा चुनाव के प्रश्न। आज हम उन्हीं से रिलेटेड डीपली प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 30% मत अवैध हो गए। वैध मतों का 45% हारने वाले को मिले और वह 4340 मतों से हार गया। तो कुल मत बताओ। देखो, इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ ध्यान देना, कल भी हमने पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन। देखो, 30% मत अवैध हो गए। यहाँ जो परसेंट चल रहा है वो 100 के हिसाब से ले सकते हैं हम। तो बताओ, सबसे पहले हम ले लें कुल मतों की संख्या 100 है और 100 में से 30 मत अवैध हो गए। अब देखो, आगे की जो लाइन है उसमें दे रखा है वैध मतों का 45% हारने वाले को मिले। चलो आप ये बताओ, 100 में से 30 अवैध हो गए तो कितने बचे अपने पास? 70। और जो 70 मत है ना, उनका 45% हारने वाले को मिले। तो 70 का 45% निकाल देंगे हम, तो 45/100। और 70 का अगर 45% निकालते हैं तो अपने पास आता है 31.5, निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो मत आए वो आए 70 में से, और ये जो मत हैं वो हैं हारने वाले के। अब जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको कितने मत मिलेंगे तो वो मैं यहाँ से पता चलेगा। देखो, 70 में से 31.5 मत हारने वाले को मिले तो जीतने वाले को मिलेंगे 38.5 मत। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कि देखो, जो क्वेश्चन है उसमें आगे वाली लाइन है कि जो उम्मीदवार है वो 4340 मतों से हार गया। तो जो हार जीत है वो कितने से हो रही है? 4340 से। यहां से बताओ कितने से हार रहे हैं भाई? ये जीतने वाले के मत है और ये हारने वाले के मत है। तो यहां उम्मीदवार हार रहा है 7 मतों से। तो ये जो 4340 है वो किसके बराबर है? 7 के। और देखो, हमें जो ज्ञात करना है वो करना है कुल मत, और अपने पास जो कुल मत है वो हमने लिए थे 100। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है तो गुणा में 100 लगा देंगे। इस तरह से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अपने पास आएगा 620 और उसको 100 से गुणा किया तो 62,000। ये आंसर हो गया। चलो, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ हमें जो हमने निकाला था उसमें पॉइंट में आ रहा था 31.5, 38.5, इस तरह से आ रहा था। तो देखो, यहाँ हम एक दूसरे तरीके से और हल कर सकते हैं। जैसे कुल मतों की संख्या 100 मानी हमने और 100 में से रिजेक्ट हो गए 30 मत। तो बताओ वैध मत कितने बचे? 70। और जो 70 है ना, वो वैध मतों की संख्या है, उसमें से हारने वाले को कितने मिले? 45%। हारने वाले के मतों की संख्या है 70 का 45%। तो बताओ जीतने वाले के मतों की संख्या क्या होगी? 70 का 55%। ये जो परसेंट चल रहा है वो 70 में से चल रहा है। अब देखो, यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ अपने पास हार जीत कितने परसेंट से हो रही है? 10% से। लेकिन ये जो 10% आया वो किसका 10% है? 70 का। तो यहाँ हम एक बार 70 का 10% निकाल देते हैं। 70 का 10%, और 70 का 10% निकाला तो अपने पास आया 7। इसका मतलब ये हो गया कि जो हार जीत है ना वो वास्तव में 7 मतों से हो रही है। और ये जो 7 मत हैं वो किसके बराबर है? 4340 के। इसका मतलब ये हुआ कि 4340 कितने परसेंट के बराबर है? 7 के। मतलब ये जो मान आया था वो परसेंट वाली वैल्यू थी। और गुणा में किससे करना है? देखो, ज्ञात करना है कुल मतों की संख्या, और अपने पास यहाँ कुल मतों की संख्या क्या है? 100। तो इंटू 100।
और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 620 गुणा 100, तो अपने पास हो जाएगा 62,000। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमें कुल मतों की बजाय वैध मत निकालने होते, वैध मत ज्ञात करो, तो हम क्या करते, यहाँ से अपने पास जो आया था 4340, उसको 7 से विभाजित करते। लेकिन अगर वैध मत निकालने हैं तो अपने पास जो वैध मतों की संख्या है वो है 70, तो इसको गुणा करते 70 से और अपने पास आ जाता 10 से। 10 को 4340 से करेंगे तो 43,400, ये टोटल मत आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है परसेंट वैल्यू के साथ साथ मान भी दे रखा है इसमें। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मत नहीं डाला, 300 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला और वह 1800 मतों से जीत गया, तो कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। एक बार देखो इस क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन में अपने पास परसेंट वैल्यू के साथ साथ देखो 10% लोग दे रखे हैं, मत नहीं डाले। उसके बाद जो अवैध मत है ना वो मैं संख्या में दे दिए कि 300 मत अवैध हो गए। तो देखो ऐसे प्रश्नों में जहाँ परसेंट भी हो और साथ साथ संख्या भी दी गई हो, उनको हल करने के लिए हम 100 के साथ साथ x मान लेंगे। जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन को हमें हल करना है तो हम क्या करेंगे, कुल मतों की संख्या 100x मान लेते हैं। माना कुल मत क्या है 100x। अब देखो अगर 100x में से 10% मत रिजेक्ट हो गए, 10% लोगों ने मत नहीं डाला, तो मत नहीं डालने का मतलब है कि 100x में से 10 लोगों ने मत नहीं डाला, तो अपने पास कितने मत बचेंगे 90x। और ये जो 90x बचा वो बचा डाले गए मतों की संख्या। हाँ, उसके बाद हमें दे रखा है 300 मत अवैध घोषित हो गए। तो देखो यहाँ अपने पास जो डाले गए मत थे वो थे 90x। अब जो वैल्यू वो परसेंट में नहीं है, अब जो वैल्यू वो 300 मत है, तो जो 90x आया था उसमें से 300 अवैध हो गए, तो 300 कम कर देंगे। ये जो मत आएंगे 300 घटाने के बाद जो मत आएंगे वो आएंगे अपने पास वैध मत। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला। देखो ये लाइन भी समझना, जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला, मतलब ये जो 60% मिला है ना, यहाँ जो 60% मिल रहा है वो मतदाता सूची का है। एक तो ये देता है कि वैध मतों का 60% मिला, तब तो हम इनका 60% निकालते हैं, लेकिन अभी जो दिया है वो मतदाता सूची का 60% मिला। तो देखो मतदाता सूची मतलब कुल मतों की संख्या अपने पास क्या थी 100x, तो 100x का 60% बताओ क्या होगा 60x। 100x का 60% 60x हो जाएगा। और ये जो 60x है वो मिला जीतने वाले को। चलो आप एक बात बताओ कि यहाँ अपने पास टोटल मत थे 100x, उनमें से रिजेक्ट होने के बाद डाले गए मतों की संख्या है 90x, और 90x में से 300 मत रिजेक्ट हो गए, तो अपने पास जो मत बचे वो बचे 90x माइनस 300। तो आप ये बताओ उनमें से, इन मतों में से अपने पास 60x मत जीतने वाले को मिले। देखो जो काउंटिंग होगी वो तो इन्हीं में से होगी ना, है कि नहीं। तो इसे 90x माइनस 300 में से 60x जीतने वाले को मिले, तो बताओ हारने वाले के मतों की संख्या क्या होगी। हारने वाले के मतों की संख्या हो जाएगी 30x माइनस 300। ये आ गए हारने वाले के मत। आ गया समझ में। उसके बाद देखो आगे वाला क्वेश्चन है, और वह 1800 मतों से जीत गया। देखो यहाँ जो जीत रहा है कैंडिडेट वो 1800 मतों से जीत रहा है,
बताओ यहाँ कौन सा जीत रहा है, 60x वाला, और हार कौन सा रहा है, 30x माइनस 300 वाला। तो यहाँ जो हार जीत होगी वो इनके अंतर के बराबर होगी, और इनका जो अंतर होगा वो होगा अपने पास 60x माइनस 30x माइनस 300, और ये किसके बराबर है, 1800 की। ये लाइन समझ में आई? एक बार फिर से देख लेना कि यहाँ अपने पास जीतने वाला है 60x वाला और हारने वाला है 30x माइनस 300 वाला। तो इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे तो बीच में माइनस लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 60x माइनस 30x माइनस 300, तो अपने पास आ गया 1800। अब हम इस क्वेश्चन को आगे हल करते हैं। तो अपने पास 60x माइनस 30x, बताओ कितने x बचे, 30x। लेकिन देखो ये जो 300 है वो इस माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। तो 30x प्लस 300 बराबर क्या आ गया, 1800। उसके बाद अगर हम x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालने के लिए अपने पास क्या होगा, ये 300 इधर चला जाएगा। तो बताओ 1800 में से 300 कम हुए तो 1500, और हमें इसमें 30 का भाग लगाना है तो बटा 30, और इसका हल हो गया अपने पास 50। ये जो 50 वैल्यू आई वो किसकी आई, x की आई। ठीक है, चलो अब देखो आगे ध्यान देते हैं। देखो अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, वैध मतों की संख्या बताओ। तो यहाँ अपने पास जो वैध मत थे वो बताओ, यहाँ से अपने पास कौन से थे इसमें, देखो 100x तो थे टोटल मत, 100x तो कुल मत, और 90x डाले गए मत, और अपने पास जो वैध मत है वो है 90x माइनस 300। तो यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है 50, वो हम इसमें रख देंगे यहाँ। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 90 इंटू 50 माइनस 300। ठीक है, और अपने पास आंसर आ जाएगा 9 पंजू 4500, 4500 में से 300 घटा देंगे तो अपना आंसर आ गया 4200। समझ में आ गया होगा। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 25% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 500 मत अवैध हो गए। वैध मतों का 60% जीतने वाले को मिला और वह 2900 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मत बताओ। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो हमें हर पर्सन की लैंग्वेज को समझना है। चलो सबसे पहले बताओ कि 100 के हिसाब से करेंगे या 100x के हिसाब से। हाँ 100x के हिसाब से करेंगे, क्योंकि बीच में जो अवैध मत है वो परसेंट में नहीं है, वो कैसे दे दिए, संख्या में दे दिए, और संख्या में दे देता है तो हमें x मान के चलना पड़ेगा। तो मतलब टोटल मतों की संख्या हमने मान ली 100x। टोटल मत कितने हैं, 100x। 100x में से कितने परसेंट मत अवैध, कितने परसेंट लोगों ने नहीं डाला, 25% ने, मतलब 25x लोगों ने मत नहीं डाला। तो बताओ कितने मत बचे अपने पास, डाले गए मतों की संख्या क्या आई, 75x। ठीक है, और 75x जो डाले गए मत हैं उनमें से 500 मत अवैध हो गए। तो 75x जो मत आए वो आए डाले गए मत, और इनमें से 500 मत अवैध हो गए। तो वैध मतों की संख्या बची 75x माइनस 500। ये जो मत आए वो आ गए अपने पास वैध मत। चलो अब ध्यान देना आगे वाली जो लाइन है ना, देखो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें दे रखा था मतदाता सूची का, लेकिन यहाँ में दे रखा है वैध मतों का 60% जीतने वाले को मिला। देखो ये जो मिल रहा है वो वैध मतों का मिल रहा है। तो यहाँ बताओ अपने पास जो वैध मत हैं वो है अपने पास 75x माइनस 500, और इनका 60% किसको मिला, जीतने वाले को। और आगे कह रहा है वह 2900 मतों से जीत गया, मतलब अपने पास ये जो 2900 मत हैं वो है हारने और जीतने वाले के मतों का अंतर। चलो एक बार ये बताओ कि ये जो 75x माइनस 500 है वो वैध मत है, और इनका जीतने वाले को कितना मिला, 60%। तो बताओ हारने वाले को इनका कितना परसेंट मिलेगा, 40%।
और जो अंतर आएगा वो इनका कितना आएगा 20%। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ अपने पास आएगा कि जो 2900 मत है ना वो हैं अपने पास 75x माइनस 500 के 20% के बराबर। क्योंकि देखो 2900 है हारने और जीतने वाले के मतों का अंतर, और यहाँ अपने पास जो लेना है वो वैध मतों का 60 और 40% था। तो 60 और 40 का अंतर कितना आ गया 20। तो ये जो 20 है वो 75x माइनस 500 का 20% होगा। तो अपना जो आगे हल होगा वो होगा 75x माइनस 500 का 20% बराबर 2900। ठीक है, अब आगे इसको हल कर देंगे। तो देखो यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, इसकी वैल्यू 1/5 आ गई। अब देखो ये जो 5 है उससे डिवाइड हो जाएंगे तो अपने पास इसका सॉल्यूशन आएगा 15x माइनस 100 बराबर 2900, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अपने पास आएगा 3000/15 मतलब 200। ये जो वैल्यू आई वो आई x की वैल्यू। अब हमें पूछा था मतदाता सूची के कुल मत बताओ, तो यहाँ बताओ जो कुल मत हैं वो कौन से हैं 100x। तो हमें जो लेना है वो x का मान अपने पास कितना आ गया 200। तो 200 किससे गुणा हो रहा है 100 से, तो 200 गुणा 100 मतलब कितना हो गया 20,000। ये अपना आंसर हो गया 20,000। ये कुल मतों की संख्या आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता डाले गए मतों की संख्या बताओ तो किससे गुणा कर देते 200 को 75 से। समझ में आ गई बात? देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आय और बचत से रिलेटेड है, लेकिन है उसी तरह का। देखो पर्सन को समझना है हमें, उसकी लैंग्वेज को समझना है। बाकी देखो हम इसको हल करेंगे तो वही कंडीशन लगनी है। यहाँ देखो अपने पास आया 5% परिवहन पर, शेष का 20% खाने पर, और फिर 120 रुपये दान पर खर्च करता है। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ अपने पास 2 तो आ रहे हैं परसेंट में वैल्यू और 1 आ गया संख्या में। तो इसको हम हल करेंगे तो बताओ 100 के हिसाब से करेंगे या x के हिसाब से? हाँ x के हिसाब से हल करेंगे। तो माना उसकी कुल आय क्या लेंगे 100x, उसकी कुल आय हो गई 100x, और 100x में से वो परिवहन पर खर्च कर देता है 5%। तो 100x का 5% क्या हो जाएगा 5x। चलो अब आप ये बताओ शेष कितना बचा 95x, और जो 95x उसके पास बचा उसका 20% खाने पर खर्च कर देता है। तो 95x का 20% हम निकालेंगे तो बताओ अपने पास क्या जाएगा 1/5 आ जाएगा 20% की वैल्यू, और 1/5 हम निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 19x। मतलब ये 19x इस 95x में से खर्च हो गया, और उसके बाद उसके पास बचता है 76x। ये जो 76x बचा इसमें से उसने 120 रुपये दान कर दिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 76x में से 120 घटा देंगे, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी उसकी बचत के बराबर। क्योंकि देखो हमने टोटल आय ली 100x में से 5x परिवहन पर खर्च कर दिए, उसके बाद जो बचा वो आया 95x का 1/5 भाग उसने खाने पर खर्च कर दिया। उसके बाद उसके पास बचा 76x में से उसने 120 रुपये और खर्च कर दिए दान पर। तो अब उसके पास बचत बची 76x माइनस 120, और ये जो 76x माइनस 120 है वो हो जाएगा 1400 के बराबर। अब आगे इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा x बराबर, देखो ये 120 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 1520
बटा 76 और इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अपने पास 20। मतलब x का मान 20 आ गया अपने पास। अब हमें निकालना है कुल आय। तो कुल आय निकालने के लिए ये जो 20 आ रहा है उसको हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो अपने पास कुल आ जाएगी 100 गुणा 20 मतलब 2000। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर तथा 15% शिक्षा पर, इसके बाद बची हुई आय का 40% परिवार पर तथा 30% अन्य खर्च करता है। अंत में उसके पास 8,775 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आय बताओ। देखो यहाँ से ध्यान देना इसमें, उसके बाद बची हुई आय का मतलब शेष वाला क्वेश्चन भी है और साथ में जोड़ने वाला भी है। देखो यहाँ अमल करेंगे, सबसे पहली बात तो ये देखो, इसको x के हिसाब से करेंगे या 100 के हिसाब से हो जाएगा ये। देखो यहाँ तक अपने पास मुझे नहीं लगता है कि इसमें x मानना पड़ेगा। यहाँ तक हम जो हल कर रहे हैं उसमें सीधा परसेंट दे रखा है, तो परसेंट वाली वैल्यू को हम 100 के हिसाब से हल कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ले लें उस आदमी की टोटल आय 100 मान लेते हैं, माना उसकी आय कितनी है 100, और 100 में से देखो यहाँ तक 20% भोजन पर तथा 15% शिक्षा पर, सीधा सीधा हो रहा है, शेष में से नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम इसको सीधा हल कर देते हैं। 100 में से उसने 20 तो खर्च कर दिए भोजन पे और 15 कर दिए उसने शिक्षा पर। इस प्रकार यहाँ तक उसने टोटल 35 खर्च कर दिए। देखो यहाँ से आगे हमें दे रखा है इसके बाद बची हुई आय का, बची हुई आय कितनी है? देखो यहाँ से 100 में से उसने 35 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 65, और 65 का उसने 40% परिवार पर और 30% अन्य खर्च कर दिया। तो देखो 65 का हमें निकालना है 70%। हाँ एक बात और ध्यान देना, इस प्रश्न को हम यहाँ से ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 65 का उसने 70% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 65 का 30% बच गया। देखो यहाँ से इसको ऐसे हल कर सकते हैं हम कि 65 का उसने खर्च किया 70%, तो उसकी बचत कितनी हो गई? 65 का 30%। और ये जो 30% वैल्यू है ना वो किसके बराबर है? 8,750 के। तो हम इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 65 का 30% किसके बराबर आ गया? 8,775 की। ठीक है, और यहाँ से हम इसको हल करते हैं तो अपने पास एक की वैल्यू आ जाती है 8,775। देखो ये जो मान है उसको हम इधर ले जाएंगे और इधर ले जाएंगे तो अपने पास ऊपर तो क्या जाएगा 100 और नीचे अपने पास हो जाएगा 30 इंटू 65, और इसको हल करने के बाद अपने पास एक की वैल्यू आ जाएगी 450। ये आ गई एक की वैल्यू। अब हमें ज्ञात करना है उसकी कुल आय, और कुल आय निकालनी है तो जो 450 आया वो एक की वैल्यू आई, अपने पास कुल आय कितनी है? 100 के बराबर। तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। इस प्रकार अपना आंसर हो गया 45,000 रुपये। आ गया समझ में? देखिए इस क्लास के प्रश्नों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं। दूसरी बात है, किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वे लगातार क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।